हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मैं रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक नया वीडियो जिसका नाम है तत्व सात तत्व। देखिए आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है, ये भी वीडियो जो है ये भी हमारा पीछे जो हमने कर्म से रिलेटेड जो दो वीडियोस देखे हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा कर्म के बारे में फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफ रिमाइंड करा ही देता हूँ कि कर्म क्या होते हैं। जब आत्मा का मुख्य स्वरूप क्या होता है? मोक्ष। लेकिन आत्मा जब इन अलग अलग शरीर के माध्यम से अलग अलग गतियों में अलग अलग अवस्थाओं में होती है, तो वो आत्मा अगर कोई गलत कार्य बुरे कार्य करती है, पापी कार्य करती है, तो आत्मा से तत्व जुड़ जाते हैं। आत्मा की तरफ आत्मा से कर्म जुड़ जाते हैं और ये कर्म आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, आत्मा से आकर जुड़ जाते हैं और आत्मा का जो मुख्य स्वरूप है मोक्ष मार्ग उसे ढक देते हैं। ये है कर्म का बेसिक सिद्धांत जो हमने पिछले दो वीडियो में अच्छे से देखा है। तो अब इसी से रिलेटेड जो आज का टॉपिक है वो है तत्व। तो सर्वप्रथम हम अगर जैन धर्म में देखना है कि कितने तत्व है, तो जैन धर्म में 7 तत्व होते हैं। अब सर्वप्रथम तत्व हमारा जो है वो है जीव तत्व। जीव तत्व क्या है? जीव क्या है हमें बहुत अच्छे से पता है। जीव और अजीव के ऊपर हमारा पिछला एक जो वीडियो मैंने बनाया था बहुत ही अच्छे से डिटेल में बनाया है। तो मैं आप सभी को प्लीज यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सर्वप्रथम जीव और अजीव का अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सर्वप्रथम आप वो वीडियो देखें, फिर यहाँ पे आए तो आपको जीव और अजीव क्या होते हैं ये बेसिकली पता चल जाएगा। तो जीव और अजीव ये हमारे 7 तत्वों में से 2 तत्व हो गए। आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो फिर स्क्रीन के ऊपर जो परिभाषाएं लिखी है उसमें से भी आप पढ़ के समझ ही सकते हो। फिर तीसरा तत्व जो है 7 तत्वों में से वो आता है आश्रव। अब आश्रव शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आश्रव का अर्थ होता है अराइवल। अराइवल मतलब आगमन, आने की प्रक्रिया। अब देखिए जब ये आत्मा कोई बुरे कार्य करती है, पापी कार्य करती है, तो उस टाइम पे सर्वप्रथम जो कर्म आत्मा की तरफ आकर्षित होते हैं, उस आकर्षित होने की जो सबसे पहली स्टेज होती है, सबसे पहली प्रक्रिया होती है, उस पहली प्रक्रिया को ही, उस आकर्षण को ही बोलते हैं आश्रव। आश्रव का अर्थ होता है आगमन मतलब आना। आत्मा के प्रति कर्मों का आकर्षण मतलब आश्रव होता है। मन वचन और काया से किए जाने वाले कार्यों से आश्रव होता है। अब अगर कोई व्यक्ति मतलब वो आत्मा अगर अपने मन में किसी के लिए मैल रखती है, अपना मन अगर सामने वाले किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है, मन में उसके लिए पाप भरा है, तो वो आत्मा मन से बुरे कार्य कर रही है। वचन से मतलब अगर वो व्यक्ति वो आत्मा अगर कुछ ऐसे वचन ऐसी वाणी सामने वाले के लिए बोलता है कि जिसको सुनने से सामने वाले को तकलीफ पहुंचे, उसे हर्ट हो, तो वचन से आपने उसे दुखी कर दिया, तो आपने वचन से बुरे कार्य किए। ठीक उसी तरह से काया से किए जाने वाले कार्य मतलब कौन से? अगर आप अपने हाथ से या अपने पाँव से किसी को मार रहे हो, किसी को सीधा सीधा अपने हाथ से पाँव से आप अगर मार रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, तो वो हो गया काया। तो ऐसे ही मन वचन और काया से अगर आत्मा कोई बुरे कार्य करती है, कोई पापी कार्य करती है, तो कर्म आत्मा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो उसी आकर्षित होने वाली प्रक्रिया को बोलते हैं आश्रव। ये था हमारा तीसरा तत्व। अब हमारा चौथा तत्व कौन सा है? बंध। अब देखिए आश्रव के बाद में कर्म आत्मा की तरफ आकर्षित होने के बाद में क्या होगा? अब आकर्षित अगर हो गए तो फिर वो आत्मा से आकर जुड़ जाते हैं, तो बस उस जुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं बंध। बंध मतलब आत्मा के साथ कर्म आकर के जुड़ गए, तो उसे बोलते हैं बंध तत्व। अब क्रोध मान माया लोभ जैसे कार्यों को करने से बंध होता है। मतलब फिर से वही कि भाई बस पाप मत करो, क्रोध कषाय मत करो, जैन धर्म में जो चीजें नहीं बताई है वो पापी कार्य मत करो, तो आपके साथ कर्म नहीं जुड़ेंगे। अगर ये आप करते हो तो फिर आपके साथ कर्म जुड़ने वाले हैं। तो कर्म आकर एक्चुअली अब आत्मा के साथ बंध गए, तो वो हो गया बंध तत्व। फिर तीसरा तत्व जो होता है वो है संवर। संवर का अर्थ होता है आगमन को रोकना। देखिए सर्वप्रथम कार्य अट्रैक्ट हुए, दूसरी बार कार्य दूसरे स्टेप में कार्य दूसरे स्टेप में कर्म जो है आकर एक्चुअली बंध गए, तो तीसरी स्टेप अब क्या होगी? अब आत्मा के पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि जो नए आने वाले जो कर्म हैं उनको एटलीस्ट रोका जाए। ठीक है,
क्योंकि अब कर्म अगर आत्मा के साथ बंध गए तो अभी आत्मा को क्या करना है, आत्मा को फिर से उन कर्मों को दूर करना है, उन कर्मों का नाश करना है, क्योंकि फिर से आत्मा को अपने मुख्य स्वरूप की तरफ जाना है, जो है मोक्ष मार्ग। तो आपकी आत्मा के पास क्या ऑप्शन बचता है कि अब कर्म अगर बन गए तो आप कुछ ना कुछ ऐसे पुण्य के धार्मिक कार्य करिए कि जिसके कारण नए आने वाले कार्यों को सर्वप्रथम रोकिए, नए आने वाले कर्मों को सर्वप्रथम रोक दीजिए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का अध्ययन करके, धार्मिक कार्य करके, पूजा उपासना करके नए आने वाले कर्मों को जब आत्मा रोकती है, वो जीव अगर रोकता है, तो उस रोकने की प्रक्रिया को बोलते हैं संवर। मतलब पूजा पाठ करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का अध्ययन करना, तो ये हो गया संवर। फिर जो छठा तत्व है वो है निर्जरा। निर्जरा मतलब आत्मा से बंधे हुए कर्मों को कुछ प्रयास करके हटाना। अभी इसके पहले स्टेप में क्या किया संवर में कि कर्मों को एटलीस्ट आने से अब रोक दिया। अब नए कर्म जो है वो हमसे नहीं जुड़ेंगे, इतना हमने हमारी आत्मा को कंट्रोल कर लिया, राइट। अब हम कोई भी बुरे कार्य नहीं करेंगे, पाप कषाय क्रोध नहीं करेंगे, तो अब नए आने वाले कर्म, अब नए कर्म एटलीस्ट आत्मा की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे और नए कर्म आत्मा से नहीं बनेंगे। तो अब नए कर्मों को रोक दिया, कौन से स्टेज में, संवर में। अब संवर के बाद निर्जरा। अब आत्मा के पास क्या बचेगा, जो ऑलरेडी पीछे बन चुके कर्म जो है वो तो बचेंगे। तो अब क्या है कि अब उनसे छुटकारा पाना है, उनसे मुक्ति पाना है, उनको नष्ट करना है। तो निर्जरा का मतलब आत्मा से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बने हुए कर्म जो है कुछ प्रयास करके उनको हटाना, उनसे दूर जाना। तो जैसे उपवास करना, हमारे महाराज जियों को आहार देना, जो भी मतलब कठिन से कठिन जितना भी हो सके उतने धार्मिक कार्य अगर हम करते हैं तो हमारी कर्मों की निर्जरा हम करते हैं। मतलब जो कर्म ऑलरेडी अब जुड़ चुके हैं उनकी निर्जरा हम करते हैं। ये हमारे 7 तत्वों में से 6 तत्व थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया। अगर नहीं समझा तो फिर बार-बार मैं जो बोला हूँ उतना फिर से बार-बार आप रिपीट वीडियो देखिए, सुनिए, पढ़िए और समझिए। फिर 7वां तत्व जो होता है वो होता है मोक्ष। अब मोक्ष मतलब देखिए वही बातें घूम-घूम के फिर से एक ही जगह पे आती है कि आत्मा का मुख्य स्वरूप ही क्या है, मोक्ष है। कर्म आत्मा के साथ जुड़ गए, बंध गए, जुड़ गए, आत्मा ने आने वाले कर्म को रोक दिया, जुड़े हुए कर्मों को आत्मा ने फ्री कर दिया। तो सभी 8 कर्मों का जब नाश हो जाएगा, आत्मा फिर से जब उन 8 कर्मों को नष्ट कर देंगी, तो फिर आत्मा फिर से क्या हो जाएंगी, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगी, मतलब अपने मुख्य स्वरूप को प्राप्त कर लेंगी। तो इसीलिए 7वां तत्व जो है वो है मोक्ष। फिर से एक बार आखिरी में मैं रिपीट करता हूँ, जैन धर्म में 7 तत्व होते हैं। सर्वप्रथम जीव तत्व, दूसरा अजीव तत्व, तीसरा आश्रव तत्व, आश्रव मतलब कर्मों का अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना। बंध तत्व, कर्म आकर आत्मा से बंध गए, जुड़ गए। संवर, संवर मतलब नए आने वाले कर्मों को रोक दिया। उसके बाद में निर्जरा, निर्जरा मतलब जो जुड़े हुए कर्म हैं, पूजा पाठ उपवास करके उनको मुक्त करने की प्रक्रिया करना, उनसे उनको नष्ट करने की प्रक्रिया मतलब निर्जरा। और जब सभी मुक्त हो जाए, सभी कर्मों से फिर से आत्मा जब अपने मुख्य स्वरूप में लौट जाए, सभी 8 कर्मों को नाश कर दे, तो फिर से मोक्ष। तो ये था हमारा 7 तत्वों को लेकर आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय जिनेंद्र जी।